वहीं झारखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के सिलसिले को लेकर के आपको बता दें कि लगातार तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वरीय अधिकारियों के साथ शनिवार को बैठक की और इसके साथ ही अधिकारियों को उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए। तो झारखंड में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो काफी सतर्क है और इसको लेकर के लगातार हेमंत सोरेन जो है वो अधिकारियों के साथ सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं और साथ ही कई दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। बहुत बड़ी फोर्स यहाँ पर है तो उनका भी हम सहयोग ले सकें और जहां तक कुछ मेडिसिन की बात है, रेमडेसिविर का और भी कई ऐसे लाइफ सपोर्ट मेडिसिन है जो इसकी कमी आप लोगों को बताई जा रही है। निश्चित रूप से इसकी आज हमें काफी इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग हम लोगों ने 38,000 40,000 फाइल का डिमांड किया था, उसमें मात्र 8,000 फाइल ही अभी तक हमारे राज्य को उपलब्ध हो पाया है। और इस विषय पर हम लोग डायरेक्ट कंपनी के ही चेयरमैन से, कंपनी के ओनर से ही हम लोग बात कर रहे हैं ताकि हमें सीधे तौर पर ये उपलब्ध हो। और जहां तक टीकाकरण की बात है, वो बात सही है कि जैसा टीकाकरण का एसओपी बना हुआ है, केंद्र सरकार जैसे जैसे हमें उपलब्ध करा रही है, टीकाकरण का कार्य जल्दी हो रहा है। और इसमें एक सुझाव आया है, टीकाकरण सभी उम्रों को लगाया जाए, उम्र के लोगों को लगाया जाए। इस विषय पर केंद्र सरकार ही हमें कोई डायरेक्शन दे सकता है या हम लोग उनसे रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं कि यहाँ पर इसकी आवश्यकता है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के प्रैक्टिकल्स के एग्जाम होने थे, लगभग उसमें 4.5 से 5 लाख विद्यार्थियों का उसमें ये इन्वॉल्वमेंट था, जिसको हम लोगों ने अभी स्थगित किया है। हमारे प्रवासी मजदूर भी बड़े पैमाने पे वापस हो रहे हैं, जो आप लोगों को भी इसका संकेत है। और महाराष्ट्र और पुणे से ट्रेनें भी चली हैं, तो उन लोगों का भी हमें ख्याल रखना है कि जो लोग संक्रमित हैं लेकिन सामान्य है तो उनको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और तुरंत अस्पताल के जगहों को ऑक्युपाई करने की आवश्यकता नहीं है। और कभी कभी तो ये भी खबर है कि अस्पताल में जाने के बाद जब तक पूर्णतया लोग ठीक नहीं होते, वो अस्पताल छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं और नतीजा ये होता है कि फिर जगह की कमी होती है। इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इतना महत्वपूर्ण सुझाव और इस संकट की घड़ी में आप लोग सरकार के साथ खड़े हैं। और निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर इस संक्रमण को राज्य से बाहर करेंगे और सब लोग शहर से लेके ग्रामीण क्षेत्र तक, चाहे किसान हो या आम नागरिक हो, यहाँ पर सभी लोगों के हितों की रक्षा करना राज्य सरकार की दायित्व है। बहुत बड़ी फोर्स यहाँ पर है। तो देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ साथ राज्यों के मुख्यमंत्री भी काफी अलर्ट मोड पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और ऐसे में जरूरत है कि लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। कोरोना का इलाज एकमात्र यही है कि लोग जो है वो सतर्क रहें। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं, हम उनका रुख करते हैं। संतोष, कोरोना जो है वो लगातार पांव पसार रहा है, ऐसे में केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी जिम्मेदारी जो है वो काफी बढ़ गई है। काफी लंबे समय के बाद जो जिंदगी जो है वो पटरी पर आई थी, लेकिन एक बार फिर से जो है जिंदगी जो है वो बेपटरी हो चुकी है कोरोना की वजह से। ऐसे में सतर्कता ही एकमात्र उपाय है। हेमंत सोरेन लगातार बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या आने वाले समय में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं संतोष, तो क्या सरकार कोई बड़ा फैसला लॉकडाउन को लेकर ले सकती है क्या? जी बिल्कुल रेखा, बता दें कि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है राज्य में, और शहर या ग्रामीण क्षेत्रों में कहें या हर क्षेत्र में कहें, जिस तरीके से संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको लेकर के सरकार जो है लगातार बैठक दर बैठक कर रही है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, सभी वरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की और सभी दलों से सुझाव मांगे हैं कि कैसे जो है इस संक्रमण जो बढ़ता जा रहा है इस पर रोक लगाया जाए या इसको कम किया जाए। साथ में जो जितने ने दल के लोग ने जो सुझाव दिए उस पर भी जो है मुख्यमंत्री विचार करने की बात कर रहे हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार जो है सो ठीक करने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद जो है सो सभी स्वास्थ्य सेवाओं पर नजर रखे हुए, पूरे राज्य भर के जितने भी अस्पताल हैं सभी पर नजर रखे हुए। तो अभी जो स्थिति बनी हुई है राज्य में, उसको लेकर के लगातार जो है सो बैठक का दौर चल रहा है और स्वास्थ्य सेवाएं सही की जा रही है। देखा स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल सही की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही कहीं ना कहीं कोरोना की चेन को तोड़ना भी अति आवश्यक है संतोष। तो ऐसे में क्या सरकार जो है वो आगे आने वाले समय में कुछ बड़े एक्शन ले सकती है क्या कोरोना को लेकर? देखिए, जिस तरीके से सरकार जो चल रही है कि जीवन और जीविका को लेकर के चल रही थी, उसको लेकर के भी सोच रही है। और तब जो बैठक चल रही है अभी लगातार, इसमें लॉकडाउन की व्यवस्था की बात जहाँ की जा रही है, तो जो सर्वदलीय बैठक हुई इसमें जेएमएम की सरकार है और जेएमएम के ही सुप्रियो भट्टाचार्य जो है महासचिव, उन्होंने लॉकडाउन की बात कही थी। लेकिन अन्य दलों की जो बात कहें तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा सही की जाए, जो ऑक्सीजन की जरूरत है या वेंटिलेटर की जरूरत है या मरीज जो बाहर से आ रहे हैं उनको अस्पताल में सही सुविधा मिल पाए, इसको लेकर के ज्यादा जरूरत है, सजग होने की जरूरत है। हालांकि आम जनता जो है या आम कई मार्केट कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो कि स्वतः लॉकडाउन की घोषणा कर चुके हैं कि 8 दिन बंद रखेंगे या 10 दिन बंद रखेंगे या कई मार्केट एरिया जो है सो बंद रखा जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से अभी लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं आई है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में जो है सबसे बड़ी बात जो होती है वो जीविका की बात होती है। और पिछले कोरोना के मार्च से अभी तक जीविका से लोग उभर नहीं पाए, उसको भी ध्यान में रखते हुए सरकार अभी निर्णय लेगी। लेकिन फिलहाल जो है सरकार की एक बड़ी जरूरत है वो है सभी की स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से उपलब्ध हो सके, जो मरीज हैं उनका इलाज सही ढंग से हो सके। बिल्कुल, मरीजों का इलाज सही ढंग से हो सके। और इसके साथ ही संतोष, अगर झारखंड में मरने वाले लोगों के आंकड़ों की बात करें तो आपको बता दें कि कई लोग हैं जिनकी मौत पहले भी कोरोना से हुई थी। और अगर अभी की बात करें तो अभी जिन लोगों की मौत राजधानी रांची में हुई है उसमें 30 लोगों की मौत हुई है अब तक। तो ऐसे में मरने वालों की अगर हम उम्र की बात करें तो ये कौन सा तबका है जिसकी मृत्यु सबसे ज्यादा हो रही है कोरोना से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना से मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये कहा जाएगा कि जो कोरोना का जो अभी संक्रमण बढ़ रहा है वो पहले से ज्यादा जो है तो ताकतवर कहे कि संक्रमित फेफड़े को संक्रमित कर रहा है। और इसमें हर उम्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं, वो चाहे बुजुर्ग हो या फिर 20 साल से 40 साल तक की उम्र का जो एक डाटा सरकार के द्वारा आया है कि वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, मौतें भी हो रही है। तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य सुविधा ही सही इसका इलाज है कि जितने भी लोग हैं जो बीमार हो रहे हैं वो लगातार जो हॉस्पिटलों का चक्कर लगा रहे हैं या हॉस्पिटल में उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है या वेंटिलेटर की सुविधा उनको नहीं मिल रही है, तो जरूरत इन चीजों पर है कि बिल्कुल संतोष, सही कहा आपने। जिस तरीके से लगातार जो है अव्यवस्था की वजह से कई लोगों की जान जा रही है, बीमारी की वजह से जान जा रही है, तो इसी को लेकर सरकार जो है वो काफी सतर्क है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अब सरकार भी काफी सतर्क है। अब देखना होगा कि सरकार आगे आने वाले समय में किस तरीके से कोरोना की चेन को रोकने के लिए क्या कुछ फैसले लेती है, ये भी देखना होगा।